पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20 लोकसभा की सीटें ऐसी है जहां जाट अपनी 4 से 7% आबादी होने के बावजूद एक अपना मजबूत असर रखते हैं। और इन्हीं 18 लोकसभा सीटों में जयंत चौधरी आरएलडी तकरीबन 12 ऐसी लोकसभा सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि जाट, मुस्लिम और दलित समीकरण को अगर वो साधते हैं तो वो जिसकी तरफ रहेंगे पलड़ा उसका भारी होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का साथ था और इस इलाके में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और न्यूज़ 24 ग्राउंड पर है, खासकर जाट मतदाताओं के बीच में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों पर सबकी नज़र है। ये भी अफवाहों का बाजार गर्म है कि आरएलडी कभी बीजेपी के साथ विलीन हो सकती है। कल तक जो 2022 में विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी थी, वो अब अलग रास्ते पर जा रही है। ये समझने के लिए जाट मतदाताओं के बीच में न्यूज़ 24 है और उन्हीं के जुबानी आपको सुना रहे हैं 2024 का क्या माहौल है। भाई साहब, क्या है इस बार? इस बार ये जी, हम तो बीजेपी के खिलाफ है बिल्कुल। हमारे यहाँ बीजेपी ने कोई एक ईंट नहीं लगाई और बीजेपी एक पूरे जाट वोट देते रहे आज तक, अब बिल्कुल नहीं देनी। लेकिन ये बताओ, हाँ बताओ, कि आप बागपत चले जाओ, शामली चले जाओ, बिजनौर चले जाओ, मुजफ्फरनगर चले जाओ, तो उधर के जाटों का तो रुझान अलग होता है। लेकिन जैसे ही हम गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, जब इधर घुसते हैं मथुरा, तो इधर के जाटों का मन बदल जाता है। जो जाट बीजेपी के मुखालफत कर रहे होते हैं वो बीजेपी के कट्टे समर्थक होते हैं। हाँ ये बात पक्की है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल। क्यों कि ये जो लोग हैं ना, जाट ऐसी है कि टूक दिखाने वाली चीज जाती है। हाँ भाई, कजी तुम्हें जो है मोमडन खा जा भाई, उसे दो। हम कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं डरते, हम बिल्कुल आपके बीजेपी वोट नहीं देंगे, आपके नहीं देंगे। बीजेपी में अगर अजीत सिंह जाते हैं, जयंत चौधरी जाते हैं, तो भी नहीं देंगे। तो फिर किसको देंगे? हैं, फिर इसके खिलाफ देंगे, बीजेपी के खिलाफ देंगे। जो बीजेपी के खिलाफ होगा उसे देंगे। तो बीजेपी के खिलाफ तो मायावती भी है, बीजेपी के खिलाफ वो अलग लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, मायावती ने हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विकास किया, केवल मायावती ने ही किया है। अब बाबा जी हैं, बाबा उधर ले रहे हैं वाराणसी में, मुलायम सिंह थे, वे भी उधर ले गए। बताओ किसने किया पश्चिमी यूपी में विकास? जो किया मायावती ने किया था हमारे यहाँ पश्चिमी यूपी में। हम सबसे बढ़िया बेस्ट मायावती को मानते हैं। बोलो क्या था भैया? नैनो का हथौड़ा मार रखा सिर पर गवर्नमेंट ने। क्या जहाँ जी करेगा वहाँ देंगे, हमारी पसंद न आई कोई भी सरकार। तो जी का है नहीं कर रहा है, सब लूटने वाले हैं यहाँ तो। कोई भी अधिकारी ऊपर से ऑर्डर करेगा तो नीचे वाले अधिकारी किसी की सुनते ही ना है। जो मैं 250 रुपया का 270 का कट्टा लेना, 250 वैसा धर दे, 250 फिर वार लगाने के धर दे। किसान का अपनी और मोप क्यों का भाव? तो किसान, उसको तो पैसा भी तो मिल रहा है। आपको पहले एमएसपी मिलता था, धान, गेहूं, गन्ना में कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है खरीद की में? पहले का पेमेंट देख लो, अब का पेमेंट देख लो। गन्ना वाले तो ये बताऊंगा। आप देखो, बिजली का बिल जो है अब अप्रैल महीने से योगी सरकार माफ कर रही है। ना गाँव में ना भैया, हम पर बिजली ना है। अरे सुन ले, बिजली फ्री ना किसी की भी। ये तो गांव में थोड़ी है फ्री। बिजली फ्री की जहाँ तक बात है, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल गलत बात है। कोई बिजली फ्री नहीं है, रत्ती भर भी 100 में। और अब की बार तब बिजली का बिल और बेंचो एक्स्ट्रा बना के भेज दिया। अरे भैया, तो आप ये बताओ, एमएसपी में तो बढ़ा। सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो। इनका जो रेसो है, इनका रेसो था कि मतलब 85 रुपया पर हाउस पावर, 85 रुपया पर हाउस पावर। मेरी जो उसकी स्वीकृति बाहर था, मेरा सन 80 से 12 मेरी लगी हुई है, जो मेरे पिताजी के नाम कनेक्शन है। स्वीकृति बाहर था 5 हाउस पावर। अब इन्होंने अपने आप ऑलरेडी उसका कर दिया 7.5। चलो 7.5 कर दिया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब उसका स्वीकृति बाहर के अकॉर्डिंग भी अगर इन्होंने जो बिल में लिखा आता है, उस पर आता है कि 85 रुपया पर हाउस पावर। उसकी जो KWH है, उससे उसका कोई मतलब नहीं, केवल एक काउंटिंग के लिए होती है। लेकिन नहीं, अब का पिछले महीना 1344 रुपया। अब कौन सी किस अकॉर्डिंग के अनुसार भेजिए 1344? तो जब इतना खराब सरकार है तो फिर वोट क्यों देते हो उसको? अब आगे देखेंगे फिर। अब जो आगे 22 में वही, 17 में वही। जो अपना घोषणा पत्र करेगा, उसे घोषणा पत्र को देखेंगे। अब जब कैसा माहौल बनता। अरे जाटों का तो घोषणा पत्र है, जाट में तो जाट जिधर है वो बात बिल्कुल सही है। जाट जिधर है वो तख्ता पलट है, वो बिल्कुल। आप ये जो बना इंडिया, कौन जो गठबंधन बन के आ रहा है, को 6 में आजाद करके, तो इंडिया को तो सब लोग घमंडिया कह रहा है सत्ता वाले। कहने वाले क्या कहेंगे? चोर भी कहेंगे, चोर भी कहेंगे। किसी का मुंह रुके जा रहा है, आजाद है आदमी। ये तो कुछ नहीं है।
हर इंसान आजाद है, सब जन रबड़ की है, कुछ में है। 24 में क्या होगा? ये कम चोर है बीजेपी के, है ना? सब ऐसे ही है ना? हाँ तो सब हिंदू में तो बांट दिए, सब हिंदू में तो बांट रखे हैं। क्या था? हाँ? क्या? देखो हमारा तो ध्येय अपने गांव के विकास के लिए। हमारे गांव में कोई विकास नहीं कर रही सरकार, ना ही हम उसे वोट देना पसंद कर रहे हैं। हमारे गांव में कोई विकास नहीं है उसका, और हमारे रास्ते बेकार, हमारी लाइन बेकार, हमारी लाइन बेकार, बिजली नहीं आ रही, बिजली की लाइन रोजाना टूटी, बिजली की लाइन रोज टूटती रहे, तार टूटते रहे, हमारा कोई इसमें समाधान नहीं हो रहा। तो समाधान कौन करेगा? अब जो भी सरकार आवेगी, कोई दूसरी आएगी तो उसे देखेंगे। अच्छा, दूसरी आएगी तो वो देखेंगे। आइए भाई साहब। अरे भैया आप ही गरज रहे हो, इधर आओ आप इतना अरे गाली नहीं, आप हमको ये बताओ। गाली से मतलब नहीं नहीं, गाली नहीं मैं बोल रहा हूँ, गाली में बात भी नहीं करती। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि लोकसभा 2024 का चुनाव 8 महीने के बाद सब दल आएंगे आपके गांव में वोट मांगने आएंगे, हम लोग तो दिखाने तो अलग अलग है। मैं इस गांव का ना हूँ, पहली बात। हाँ। और दूसरी बात, मैं भी ब्रदर सुजाट हूँ। हाँ, और तीसरी, इनमें से मुझे एक पार्टी ऐसी बता दो जो यूँ कहते भारत माता की जय, गलती सूबी पूरे इंडिया गठबंधन में किसी से भी कहवा दो, 100 हिंदुस्तान जिंदाबाद कहवा दो, वंदे मातरम कहवा दो, नहीं कहते। अरे यार हिंदू की तो जाति बीजेपी ने जगाई है, तो हिंदू को तो जगाई बीजेपी ने। आप ये बताओ, हिंदू की वैल्यू कहाँ ही? नहीं तो हिंदू पहले हिंदू नहीं थे देश में। अरे पहले वैल्यू कहाँ ही? हर आदमी मोमडन को ढूंढे, एक कष्ट को ढूंढे, दूसरी कष्ट ढूंढी किस नहीं। अरे तो आप लोग तो साथ में बगल में देखा कि आसपास मुसलमान की अलग अलग बस्ती है। सिस्टम है। हम तो अपनी औलाद से भी कह देंगे कि बीजेपी वाले गर्दन पे छुरी चला में ना, वोट डाल दीजिए इनको, बीजेपी को। हाँ। ये देखिए भाई साहब, ये समर्थक है, आप भी तो जाठी हैं, आप भी वही वाले समर्थक हैं। हाँ, हम भी बीजेपी वाले ही हाँ? हैं, बीजेपी वाले। चाहे गर्दन काट दे तब भी। हाँ, हाँ? हाँ। लेकिन आपके आसपास तो मुसलमान की बस्ती हम लोग देख रहे थे। उन्हीं के सताए ही हैं हम। अच्छा, सताए हुए हैं लोग, तो कह रहे सहयोगी हैं। हाँ, मुलायम सरकार में तो हाँ थप्पड़ मारे, गम में आकर थप्पड़ मार जा। हाँ अच्छा। हाँ? हाँ भैया सही बोल रहे हैं। हैं? देखो जी, हम ना किसी मुसलमान से डरते, ना जाट से डरते, ना ठाकुर से डरते। हम जाट हैं, हम किसी से नहीं, हम केवल पार्टी की बात करते हैं। बीजेपी ने इतनी महंगाई कर दी कि हम बिल्कुल परेशान कर दिए, किसान बर्बाद कर दिया। आग दोगुनी, कौन कहता है आग दोगुनी हो रही है? बताओ मैं कहाँ आग दोगुनी हो रही है? हर चीज़ की महंगाई देखो। हैं, वो तो बीजेपी वाले बताओ, जवाब दो। जवाब दो। ये दवाई ज्यादा लगावे हैं। नहीं बताइए आप। आमदनी दवाई नहीं, क्या आमदनी हो आप रही ये है? बताओ, ज्यादा करेंगे आमदनी बताओ, बेरोजगारी बताइए आप। बताओ। आमदनी ठीक हो रही है, क्या आमदनी हो रही, कहाँ से हो रही बढ़िया है? आमदनी है। हाँ? तुम्हें पता है अगर आमदनी है तुम्हें कुछ? भाई साहब जवाब दो इनका। क्या आमदनी है? कहाँ है आमदनी? दिखाओ मैं आमदनी। हर चीज कहाँ आमदनी हो हर रही है? चीज किसान से जुड़ी हुई है, जो भी है क्या- किसान क्या- की क्या है, जुड़ी है? सब किसान का बिक रहा किसान है। की हर चीज थ्रू ऐसे कर रखी है सरकार ने, हर चीज थ्रू। हाँ, तुम एक ही फसल इतनी को बोए महंगाई कर रही है। जाओगे, एक ही फसल को बोए जाओगे और उसी में कहोगे कि ये इतनी महंगी हो जाए। किसकी? हाँ, चीनी का महंगी, रेट नहीं बढ़ाया, चीनी क्या महंगी, करा है सरकार ने? चीनी महंगी हो जाए तो महंगाई आ गई। चीनी में कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दिया। हाँ, बेरोजगारी तो उससे पहले कौन सा एटीएम बैठा, उसे बताओ ना कि ये उससे पहले एटीएम था ये। बारात खा के कल दी इन्होंने। बताओ तो सही। दूल्हा कौन है उसका? दूल्हा बताओ कौन है? दूल्हा कौन है? अरे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। दूल्हा राहुल गांधी है। राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी है दूल्हा, राहुल गांधी। राहुल गांधी जब तक 2 दिन पहले कर आज रहा में? है, ऐसा कर रहा 2 दिन पहले। और मणिपुर में जाकर देखो, वहां भी गया नहीं गया, जो मोदी के झाका दुनिया मरवा दी। अरे भैया, अभी फौज में कितने जाट के लड़ना मर रहे हैं, क्या जी? बीजेपी। लेकिन क्या अच्छा कितने ये लड़का मर रहे हैं जाटन अच्छा के? ये बताओ। आतंकवादी इन पर रुके ही नहीं मोदी पे। अरे हम एक पाकिस्तान बात को रोक बताओ, देंगे, ये क्या? कर देंगे। क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं करा, रोका कैसे ना? कुछ नहीं करा, स्ट्राइक करी, एक भी- नाक में नकल गिरती उसके। एक कुछ नहीं करा, कुछ एक भी भी। पत्थर सब नहीं फर्जी चला। बात है। क्या पता? एक भी पत्थर ये तो नहीं हमें चला। पता। 300 फौजी आज साल मर रहे हैं। आज साल मर रहे हैं 250 फौजी। हाँ, पहले न मरे। पहले नंबर है कहते इतने। पहले कभी कभी होगा साल में, 2 साल में, 4 सारे साल में। अटैक ये कांग्रेस करवा रही है। सरकार में सारे अटैक ये कांग्रेस करवाती थी। जहाँ तक हिंदू मुसलमान का ना साहब, हमारे यहाँ चंदेर हुआ है, आज तक किसी बालक का तमाशा ना हमारे उन्होंने ये हमारे यहाँ आप बोल रहे हो कि मुसलमान तमाशा मार के चला जाता है। हमारे हो अरे मुलायम की सरकार आएगी जब तो मारेंगे। नलाड्डे पे गिनती करियो, 70 हिंदू उनके थोड़ी रोज बिठाई वहाँ। अब हाँ, अलीम के जमाने में मायावती की सरकार। वो अभी विनोद चौधरी है ना, फिर मुख्य बात करो विनोद चौधरी। तेल लेने तेल लेने। 70 उनकी हाँ, थोड़ी तेल बिठाई लेगा। और मुल्ला ही इतने बिठाई बोल रोज रहे हैं। उनकी। एक तो बोल जाट के सामने बोल जाए एक भी। ये बताओ, ये तो
ये तो पुरानी पीढ़ी वाले हैं, आप तो लगता है नई पीढ़ी। नहीं ना पता राजनीति के बारे में अरे राजनीति नहीं पूछ रहे हैं भैया, हम तो जात पूछ रहे हैं कि जाट क्या सत्ता के साथ रहता है या उसका अपना कुछ विचारधारा भी है? कायदे में तो सत्ता के साथ रहना चाहिए, कायदा तो यही कहता। कायदा ही कहता है, तो कायदे में सत्ता में बाकी जाट कहीं बूझे ना जा रहे, किसी भी पार्टी में जाट ना बूझा जा रहा। क्यों आरएलडी आपके नेता नहीं है? केवल आरएनडी ही पूछ सकती है, जाट को केवल आरएनडी पूछ सकती है, बाकी कोई नहीं पूछ सकता। आरएलडी जिधर होगा उधर जाट जाएंगे? जाना चाहिए, कायदे में जाना चाहिए। हाँ? जब हर बिरादरी अपनी पार्टी में भाग रही है तो जाट कौन से बेसराम में सुतरे, क्यों ना भाग रहे अपनी पार्टी में? तब भी तो आप चौधरी अजीत सिंह को हरा दिए मुजफ्फरनगर अरे यार। तो फिर वही बात आ रही है। अब जिंगे को जो आगे में 10 चले होंगे, कोई 11वां भी चल दे, गलती यही तो हो रही है, गलती यही तो हो रही है। 2024 में गलती नहीं होगी। होनी नहीं चाहिए कायदे में, तो होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये जाटों के गांव से जाटों के मन की बात सुन रहे थे, और बार बार ये कहा जाता है कि जाट समुदाय जिधर सत्ता होता है उधर जाटों का साथ होता है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में 18 लोकसभा की सीटें ऐसी है जहां पे काफ़ी निर्णायक स्थिति में है, 4 से 5% आबादी है, और इन्हीं 18 लोकसभा सीटों पर 12 लोकसभा सीटों पर जयंत चौधरी अपना दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी वक्त है, लेकिन मुद्दों के आधार पर अभी भी विभाजन की रेखाएं अलग अलग जातियों में दिख रही है, और आने वाले वक्त का इंतजार है कि मुद्दे किस तरीके के राजनीतिक करवट लेंगे, उस हिसाब से जाट अपने मनों को आगे राजनीतिक तौर पर करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक फैक्टर हैं, और इसी फैक्टर के सहारे बुने गए राजनीतिक ताने बाने का 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा होगा। कुछ और जगहों से अगले एपिसोड में न्यूज़ 24 दिखाएगा ग्राउंड रिपोर्ट कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलों की दलीलों में कितना दम है और उस पर आम जनता का कितना एतबार है, खास करके जातीय गणित को बुनने में कौन राजनीतिक दल कितना कामयाब है। अपने सहयोगी अभय के साथ मैं ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।